उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड़हल के प्लांट में कलियाँ क्यों गिर रही है, पत्तियाँ पीली हो रही है, क्योंकि करके हाइब्रिड गुड़हल पे आप देख सकते हो। एक तो मेरा गया और यहाँ देखो कलियाँ तो बहुत सारी बन रही है। यहाँ देखो यहाँ पर क्या क्या होता है, कलियाँ फूल में कन्वर्ट नहीं बन करती और बिना ही फूल बने गिर जाती है। तो आज हमें क्या क्या करना है, कौन सी खाद देनी है, इसका क्या रीज़न है, ये सारी बातें करेंगे। आज मेरा देसी गुड़हल देख सकते हो। आज इसमें एक छोटा सा प्लांट है, इसमें 9 या 10 फूल खिले हैं। दो देखो, ये 2 पास है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक पीछे है और 2 यहाँ है। और कलियाँ तो आप एक भी डाली ऐसी नहीं है कि जहाँ कलियाँ ना बनी हुई हो। पूरा मेरा गुड़हल फूलों से भरा हुआ है। तो इसका क्या रीज़न है, मैं क्या क्या खाद देती हूँ, क्या क्या ख्याल करती हूँ, ये सारी बातें आज करेंगे। गुड़हल एक परमानेंट प्लांट है, हैवी फीडर प्लांट है, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है कि बहुत जब ठंडी होती है तभी थोड़ा सा डोरमेंसी में जाता है और हमें फूल देना कम कर देता है। नहीं तो 365 दिन में, मैं सोचूं 300 दिन तो ऐसा होता है कि जो हमें फूल देता रहता है। तो जो प्लांट ज़्यादा फूल देता है, मतलब जो ज़्यादा काम करता है, उसको ज़्यादा खाना पड़ता है। तो हमेशा गुड़हल के प्लांट जब आप नर्सरी से लाए तो क्या करना, बड़े से बड़े गमले में लगाओ। छोटे छोटे जब जो प्लांट हाइब्रिड होता है, इसको आप छोटे गमले में रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो देसी वाला गुड़हल होता है, इसको हमेशा आप बड़े से बड़े गमले में लगाओ, कि बार बार हमें रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेल ड्रेन मिट्टी बनाने। दूसरा, अब जो गर्मी की मौसम होती है तो हम क्या करते हैं, सुबह भी पानी डालते हैं, शाम को भी पानी डालती है। इससे क्या होता है, ज़्यादा पानी की वजह से भी हमारा प्लांट क्या, जब तक मिट्टी नहीं सूखे, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कि पर मिट्टी नहीं सूखे तब तक हमें पानी नहीं देना है। सुबह में दोगे तो भी चलेगा, दोनों टाइम पानी डालोगे तो भी क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो इसकी जड़ें में फंगस लग जाता है और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। बड़ा प्लांट होता है तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये छोटा सा मेरा देखो गुलाबी कलर का था, पिंक वाला, तो ये देखो दोनों टाइम पानी डालने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जैसे बीमार है ऐसा हो गया है। और ये वाइट वाला देखो छोटा सा है, पर आप इसमें भी कलियाँ देखो कितनी डाली पे कलियाँ बनी हुई है। तो आज मैं सारी बातें आज इसमें करेंगे कि सबसे पहले तो ग्रीन नेट के नीचे रख दो। देखो मैंने नहीं मना करने भी मैंने ग्रीन नेट लगा दी है। दूसरा, सुबह ग्रीन नेट नहीं है तो ऐसी जगह पे स्पेस करो इसको कि सुबह और शाम की धूप मिले। दूसरा, पानी का खास ख्याल रखो। मिट्टी चाहे कितनी भी गर्मी हो, पर मिट्टी में नमी बनाए रखो, पर मिट्टी हमेशा कीचड़ वाली नहीं होनी चाहिए। फिर नहीं तो क्या होती है कि जड़ें में फंगस लग जाएगी और धीरे धीरे हमारा प्लांट, जड़ें ख़त्म हो जाएगी और हमारा प्लांट मर जाएगा। तो बस वही खास ख्याल रखना है कि हमें हमारे प्लांट को क्या करना है। दूसरा कि एक साथ जुड़ में, अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है, कोई ऐसा सहारा नहीं है, तो हो सके इतना प्लांट देखो जैसे मैंने यहाँ किया है, एकजुट में रख दो। तो क्या होता है कि प्लांट को ह्यूमिडिटी बनी रहती है और शावर से पानी देने से प्लांट में ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और हमारा प्लांट गर्मी को झेल सकेगा और सर्वाइव कर पाएगा। आप देख सकते हो कितनी ढेर सारी मेले में कलियाँ बनी हुई है। ये मेरा चाइनीज़ गुड़हल है, ये भी देखो। तो मैं क्या क्या खाद देनी है आज इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें सबसे पहली खाद आती है एप्सम सॉल्ट। अगर एप्सम सॉल्ट है, क्या होता है कि हमारा प्लांट को MgSO4, तो ये प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करता है। आप इसको थोड़ा सा एक चुटकी, मतलब मैं दिखाऊं, इतना सा लेके आप इसके जड़े में भी डाल सकते हो। जब भी आप कोई भी खाद डालो तो पहला ये करना कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए। दूसरा, शाम को या पहले सुबह के जल्दी सुबह में ही डालना है, दोपहर में हमें ये काम नहीं करना है। तो ये तो एप्सम सॉल्ट हो गया है। इसको मैं ऐसे आपको मुझे 120 में 4 kg मिला है, बहुत सस्ता मिलता है और ये सारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे फूल वाला हो चाहे फूल बिना का हो। दूसरा, मैं आपको घरेलू खाद दिखाऊंगी, वो है नींबू, ऑरेंज, केला, इसके सारे छिलके हैं जो मैं ऐसे पीस के रखती हूँ और वो भी मैं हर 15-20 दिन में एक चम्मच अपने सारे प्लांट में डालती हूँ। इसके सिवा मैं आज आपको
एक खाद दिखाऊंगी जो सारे खेत भाई लोग डालते हैं, वो है डीएपी। डीएपी के कुछ दाने लेके आप इसको पानी में भिगोना चाहे तो भी कर सकते हो, नहीं तो आप गमले के हिसाब से इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत गर्मी है इसीलिए, पर इससे कैसे सारी समस्या हमारी हल हो जाएगी। आप देखो मैं भी डालती हूँ कि मेरा गमला बड़ा है तो मैंने 5-6 दाने डाले हैं, छोटे से है तो कुछ नहीं होता है। जड़े के पास मत डालो, जड़े से थोड़ा दूर डाल दो और फिर पानी दे दो। तो डीएपी में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है। इससे हमारी जड़ें मजबूत बनती है, नई नई फूटा होती है, और पी से मतलब पोटास, तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिलता है। तो मैंने आज आपको ऐसे ही घरेलू खाद बताई है। तो क्या करना है, तो एप्सम सॉल्ट दिखाया, डीएपी दिखाया, और ये सारे छिलके हैं। इसके सिवा एस्प्रिन एक गोली आती है, तो जिसके घर में बीपी वाले लोग होते हैं, इसको ज़रूर से डॉक्टर इसको ये देते हैं, क्या कि इससे क्या होता है कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो ठीक हो जाए, नहीं वो पतला बनी रहे, और हमारे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, मतलब और दूसरा बीपी में भी, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी है वो कितने सालों से ले रहे हैं, बहुत सस्ती मिलती है, 550 रुपये की पूरा एक पत्ता आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छे से वर्क करती है। और ये भी जब मतलब ये भी एक्सपायर डेट हो जाए ऐसी लोगे तो भी चलेगा, अच्छी है तो भी चलेगा। आपको एक गोली लेके क्या करना है, ये एक प्लांट में दबा देना है। 2 महीने में एक बार भी आप ये काम करोगे तो अभी आपका प्लांट है तो मेरी तरह ऐसे ही ढेर सारे फूल देंगे। आप देख सकते हो कितना छोटा सा प्लांट है, और सब कोई बड़ा भी नहीं है। इसका थड़ देखो, और ये मैंने फरवरी में पूरा प्लांट को प्रून कर दिया था। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो भी खाद दिखाई है वो मैं करती हूँ, वही आपको दिखाती हूँ। हर घरेलू खाद ही है और बहुत ऐसे महंगी भी नहीं है, जो भी आपको मिले। डीएपी भी बहुत सस्ता है, 30 रुपये केजी मिलता है। एप्सम सॉल्ट भी बहुत सस्ता है, 120 रुपये 4 केजी मिलता है। और ये तो सारे छिलके हमारे फ्री के हैं। और एस्प्रिन जो दवा बताई ये भी बहुत सस्ती है। तो मैंने जो भी खाद सारी बताई बहुत ही कम रेट में मिलती है, तो कहाँ से भी लाके, नर्सरी में से भी मिल जाएगी, दवा की दुकान में मिल जाएगी ये गोली। तो लाके अपने प्लांट में दे दो, और बस पानी का खास ख्याल रखो, धूप से बचाओ, और ऐसे थोड़ी सी ख्याल करके मेरे जैसे आप ढेरों फूल पाओ। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।